रियांश, आप क्या कर रहे हो? मैं डिवीजन सीख रहा हूँ। मुझे ये बहुत ट्रिकी लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसमें क्या करना है आपको। जैसे आप 10 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, है ना? अब हमें क्या करना है। देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास 10 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 10। 10। हमने कितने लड्डू बना लिए यहाँ पर? 10 लड्डू हैं आपके पास। ठीक है, अब ये 10 लड्डू हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लड्डू हैं। ठीक है, अब ये 10 लड्डू हमें दो बच्चों में बांटने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दो बच्चे बना लू। एक बच्चा और ये दूसरा बच्चा। इसको हम स्माइल करा देते हैं। ठीक है, ये दो बच्चे हैं हमारे पास। हमें ये 10 लड्डू इन दो बच्चों में बांटने हैं बराबर बराबर। ठीक है, अब हम बांटना शुरू करते हैं। ठीक है, ये पहला लड्डू हमने इसको दिया, दूसरा लड्डू हमने इसको दिया, फिर हमने इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर ये हमने पहले बच्चे को दिया, ये दूसरे बच्चे को दिया, फिर ये पहले बच्चे को और ये दूसरे बच्चे को। अब आप देख रहे हो, हम यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे कि हर बच्चे को कितने लड्डू मिले, काउंट करें। देखो, यहाँ पे इसको मिला 1 2 3 4 और 5। ऐसे इसके लड्डू काउंट करते हैं दूसरे बच्चे के। 1 2 3 4 5। अब हमने देखा, जब 10 लड्डू हमने दो बच्चों में बांटे तो इसको भी 5 मिले और इसको भी 5 मिले। तो दोनों बच्चों को 5-5 लड्डू मिले। इसी को हम डिवीजन कहते हैं। समझ में आई? अब इसको हम फॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे आपकी मैम ने आपको सिखाया, जैसे अब आप कर रहे थे उस तरह से करते हैं हमें इसको। देखो, अब क्या करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे इसको एक छत बनाते हैं। हमें 10 लड्डू डिवाइड करने हैं दो बच्चों में। ठीक है, तो 10 हमने अंदर लिखा, 10 और 2 बाहर लिखा। अब हमें क्या करना है, जो बाहर नंबर लिखा है इसकी टेबल लिखनी है हमें सबसे पहले। समझ आ गई? 2 की टेबल लिखते हैं हम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 10 कितने जा आया है? 5 जा। तो 2 5s आर 10। इसको अब हम यहाँ माइनस करते हैं, ये 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 5s आर 10। और यहाँ पे भी हर बच्चे को 5-5 लड्डू मिले थे। यहाँ भी हमारा आंसर 5 ही आया है। तो इस तरह से तो आप स्कूल में करोगे जाके। ठीक है, ये फॉर्मल तरीका है डिवीजन करने का। लेकिन समझने के लिए आप कैसे समझोगे? 10 लड्डू हैं, यहाँ पे हमने 10 लिखा है। 10 लड्डू हमने दो बच्चों में बांटे हैं। बांटना या डिवाइड करना एक ही बात है। तो हमने क्या करे, 10 लड्डू दो बच्चों में बांटे तो हर बच्चे को 5-5 लड्डू मिले। अभी समझ में आया बच्चों? ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, अब की बार हमारे पास 12 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लड्डू हैं बच्चों, बताओ? 12, 12 लड्डू। अब ये लड्डू हमें 3 बच्चों में बांटने हैं। कितने बच्चों में बांटने हैं? 3 बच्चों में। अब हम चेक करेंगे कि हर बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। अब बांटना शुरू करें। ओके, ये वाला इसको मिला, ये इसको मिला और ये इसको मिला। ठीक है, उसके बाद दूसरा राउंड होता है, ये लड्डू इसको मिला, ये इसको मिला और ये इसको मिला। अगला राउंड में ये लड्डू इसको मिला, ये लड्डू इसको मिला और ये लड्डू इसको मिला। एक और राउंड लेते हैं। अभी हमारे पास 3 लड्डू बचे हुए हैं। ये लड्डू हमारा इसको मिला, ये इसको मिला और ये इसको मिला। अब अगर हम काउंट करेंगे कि 12 लड्डू हमने 3 बच्चों में बांटे या डिवाइड करे तो हमारा हर बच्चे को कितने लड्डू मिले। हम यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे भी 1 2 3 4, अगले में भी 1 2 3 4। अब हमने देखा कि जब 12 लड्डू 3 बच्चों में बांटे या डिवाइड करे तो हर बच्चे को 4-4 लड्डू मिले। समझ आई? अब इसी को हम फॉर्मल तरीके से करते हैं। 12 लड्डू है, हमें 3 बच्चों में बांटने हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, किसका टेबल लिखेंगे हम यहाँ पर? 3 का टेबल लिखते हैं हम। यहाँ लिख लेते हैं
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 12 कितने जा आया? 3 4 जा 12 आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 4 जा 12। 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा वही एक सेम ही आंसर आया। जब हमने 12 लड्डू 3 बच्चों में बांटे या डिवाइड करे तो हर बच्चे को 4 लड्डू मिले। या तो आप ये फिगर से समझ लीजिए, लेकिन स्कूल में आपको इसी तरह से करना होगा। फिगर से समझने के लिए ये क्या है, ये एग्जाम्पल जो हमने फिगर से बनाया है, बच्चों में लड्डू बांटे हैं, ये एक समझने का तरीका है। मैंने इसको एक रियल लाइफ से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, जैसे कि रियाज को समझ में भी आ गया। क्या अब आपको समझ में आ गया? यस मम्मा। वेरी गुड। और डिवीजन को हम रिप्रेजेंट कौन से साइन से करते हैं? ये हमारा डिवीजन का साइन होता है। समझ में आया? जैसे कि अगर हमको 10 को 2 से डिवाइड करना है तो हम कैसे लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 2। और हमें अगर 12 को 3 से डिवाइड करना है तो हम कैसे लिखेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर हमने देखा, 10 लड्डू जब हमने 2 बच्चों में बांटे तो हर बच्चे को कितने लड्डू मिले? 5। तो इसका मतलब इसका आंसर आया 5। और जब हमने 12 लड्डू 3 बच्चों में बांटे तो हर बच्चे को कितने लड्डू मिले? 4। तो इसका आंसर आया 4। ओके। तो अगर आप इसी तरह से, मैं आपको बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को, अगर आप डिवीजन शुरू कर रहे हैं अगर बच्चों के साथ, तो अगर आप इसको रियल लाइफ से इम्प्लीमेंट करके बताएंगे तो बच्चों को एक्चुअल में समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज